हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष एक यूनिक टॉपिक को लेकर आया हूं। टॉपिक है डायनेमिक एंड स्टैटिक वर्ब्स। सवाल उठता है कि ये डायनेमिक वर्ब्स क्या हैं, स्टैटिक वर्ब्स क्या हैं। दोनों के नाम अलग है, दोनों तो हैं वर्ब्स ही, लेकिन दोनों के नाम अलग क्यों हैं? अलग है क्योंकि दोनों में अंतर है। डायनेमिक वर्ब्स वे वर्ब्स हैं जो हम शरीर के अंगों से, ऑर्गन से, लिम्ब से करते हैं और उन पर हमारा नियंत्रण होता है। हम चाहें तो उन्हें रोक सकते हैं, हम चाहें तो उन्हें कर सकते हैं और इनका प्रयोग हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, इवन आईएनजी फॉर्म में भी कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक वर्ब्स मेंटल एक्शंस हैं, एक्शंस ऑफ पोजीशन है, इमेजिनेशन है, इन तरह की क्रिया और रिपोर्टिंग है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हमारी इच्छा होती है खाने की, तो हमारी इच्छा पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन खाने पर हमारा नियंत्रण है। सो लिखना, पढ़ना, बोलना, जाना, हंसना, बात करना, ये डायनेमिक एक्शंस हैं। आप इन्हें किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं, इवन आईएनजी फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सोचना, देखना, समझना, याद करना, कल्पना, मिस करना, ये सारे स्टैटिक वर्ब्स हैं। इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, अतः इन्हें हम आईएनजी के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यदि आप कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि मैं खा रहा हूं, चूंकि आईएनजी पर ही रिस्ट्रिक्शन है स्टैटिक वर्ब्स में, इसलिए मैं आपको आईएनजी के यानी कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही एग्जांपल देने जा रहा हूं। तो मैं खा रहा हूं, खाना एक डायनेमिक एक्शन है। तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा यदि आप आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं। तो मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, इट्स ए डायनेमिक वर्ब। लेकिन यदि आप कहते हैं कि मैं उसे देख रहा हूं, देखना CSEE, ये एक स्टैटिक वर्ब है। कभी ना बोलें आई एम सीइंग, इट विल बी रॉन्ग। मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग गलत सेंटेंस होगा, आपका सही सेंटेंस होगा आई सी। यदि आप कहते हैं कि मैं 1 घंटे से लिख रहा हूं, तो आप आराम से आईएनजी फॉर्म में जा सकते हैं, क्योंकि ये लिखना एक डायनेमिक एक्शन है। आई हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से लिख रहा हूं, आई हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर। लेकिन यदि आप कहते हैं मैं 2 दिनों से उसे जानता हूं, 2 दिनों से उसे जानता हूं, अर्थात मैं उसे 2 दिनों से जान रहा हूं, परफेक्ट कंटिन्यू हो जा रहा है। बट आपका सेंटेंस आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 days, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि नो क्रिया एक स्टैटिक वर्ब है और इसे आईएनजी में हम नहीं यूज कर सकते। हमारा सही सेंटेंस होगा आई हैव नोन हिम फॉर 2 days। Instead of I have been knowing him for 2 days, we will have to say I have known him for 2 days। स्टूडेंट्स, जहां तक इंग्लिश में बोलने की बात है, जब भी आप इंग्लिश में बोलने की चेष्टा करें, जब भी आप अंग्रेजी में बोलना चाहें, तो एक बात का ध्यान रखें, ग्रामर पर ध्यान ना दें। क्योंकि आप ग्रामर पर ध्यान देंगे तो आप में संकोच होगा, रुकावट आएगी, बाधाएं आएंगी, आपकी फ्लुएंसी पर असर होगा, आप छुट करके बोलें। लेकिन जहां रिटन की बात होती है, जहां लिख कर देने की बात होती है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। एग्जामिनेशन की बात होती है, आपके मार्क्स कट जाते हैं, वहां ग्रामर पर ही आपको ध्यान देना है। तो जब भी ग्रामेटिकली आपकी आवश्यकता हो, जब भी आपको लिखना हो, परीक्षाओं में आंसर देना हो, तो हमेशा इस डिफरेंस पर ध्यान देना है। सवाल उठता है कि आखिर कैसे हम सही प्रयोग करें, स्टैटिक वर्ब का प्रयोग कैसे करें, जबकि सेंटेंस आ रहा है कंटिन्यूअस में तो वो गलत हो जा रहा है, सेंटेंस आ रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो गलत हो जा रहा है। तो इसका इलाज है स्टूडेंट्स, जब भी आपका स्टैटिक वर्ब हो और वो आ रहा हो कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो आप इस्तेमाल करें, आप यूज करें इंडेफिनिट फॉर continuous, very easy. Treatment, remedy,
इज नॉट डिफिकल्ट। तो नेवर यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म तो फिर कैसे यूज करेंगे? आप बोल रहे हैं, आप लिखना चाह रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं, मैं उसे देख रहा हूं, मुझे खुशी महसूस हो रही है, एम फीलिंग, एम शीइंग का सेंस आ रहा है वहां पर, लेकिन आपका यूज करना गलत हो जाएगा। तो सही प्रयोग है जो भी आपका वर्ब हो, जिस टेंस में भी आ रहा हो, सपोज कंटिन्यूअस आ रहा हो तो कंटिन्यूअस के जगह पर आप इंडेफिनिट का इस्तेमाल करें। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग करें। और दूसरा, परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें, किसकी जगह पर? फॉर। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बहुत आसान उपाय हो गया गलतियों से बचने का, नंबर बचाने का। यदि आपका वर्ब स्टेटिव है, सुनना है, जानना है, कल्पना करना है, आदर करना है, और वो हिंदी के अनुसार या आपके विचार के अनुसार कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है तो उसके जगह पर उसे इंडेफिनिट फॉर्म दे। यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है तो उसके स्थान पर परफेक्ट का रूप उसे दे। आइए कुछ और इलस्ट्रेशंस हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपका सेंटेंस है कि मैं उसे निहार रहा हूं, निहारना, लुक, एक डायनेमिक एक्शन है क्योंकि इसमें सारा ध्यान आप केंद्रित करते हैं, तब जाकर के उसका निहारना होता है। सी काम यूं ही आंख खुले तो दिखाई पड़ता है। तो मैं उसे निहार रहा हूं, आई एम लुकिंग एट हर, आई एम लुकिंग एट हिम। आपका यहां लुक डायनेमिक एक्शन है, डायनेमिक वर्ब है। मैं उसे देख रहा हूं, ये सी, मैं उसे देख रहा हूं, केवल देखना, सी, निहारना, ध्यान से देखना, लुक, लुक डायनेमिक, सी स्टेटिव। मैं उसे देख रहा हूं तो कभी नहीं बोले आई एम सीइंग हिम, आई एम सीइंग हर। इंस्टेड यू से आई सी हिम, आई सी हर। मैं उसे निहार रहा हूं, आई एम लुकिंग एट हर, क्योंकि लुकिंग आपका डायनेमिक एक्शन है। मैं उसे देख रहा हूं, आई एम सीइंग हिम, आई एम सीइंग हर गलत होगा क्योंकि एक स्टेटिव वर्ब है। इस तरह से प्रयोग करें। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, मैं उससे बात कर रहा हूं। बात करना भी देखते हैं, मुंह से होता है, टंग से होता है, पैलेट को से वगैरह वगैरह, ओरल कैविटीज इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये एक डायनेमिक एक्शन है। तो मैं उससे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग टू हिम। ये डायनेमिक वर्ब है, डायनेमिक एक्शन है, कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। लेकिन यदि आपका सेंटेंस हो, मैं तुम्हें समझ रहा हूं, मैं तुम्हें समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, विल बी रॉन्ग। I understand you, this is your stative verb, stative action। यदि आप कहना चाहते हैं कि वह मुझे बुला रहा है, वह मुझे बुला रहा है, तो आपका सेंटेंस होगा he is calling me out। बाहर बुलाने का सेंस हो तो कॉल आउट, अंदर बुलाने का सेंस हो तो कॉल इन। वह मुझे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग मी आउट। ये डायनेमिक एक्शन है स्टूडेंट्स। लेकिन यदि आपका सेंटेंस हो, मैं उसे आदर दे रहा हूं, मैं उसे आदर दे रहा हूं, तो कभी ना कहें आई एम रेस्पेक्टिंग हिम। इंस्टेड यू से, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मिला है, मैं उसे आदर दे रहा हूं, तो आपका सेंटेंस होगा आई रेस्पेक्ट हिम। यदि आप कहना चाहते हैं कि वह मेरे पास आ रही थी, वह मेरे पास आ रही थी, आना डायनेमिक एक्शन है, तो आप आईएनजी में लाएं। वह मेरे पास आ रही थी, शी वॉज, शी वॉज कमिंग टू मी। वह मेरे पास आ रही थी, शी वॉज कमिंग टू मी। वह मुझसे अनुरोध कर रही थी। अनुरोध करना एक स्टेटिव एक्शन है, स्टेटिव वर्ब है, अतः पास्ट कंटिन्यूअस की जगह पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग होना चाहिए। वह मुझे अनुरोध कर रही थी, तो कभी ना कहें शी वॉज रिक्वेस्टिंग मी, इंस्टेड यू से शी।
शी रिक्वेस्टेड मी। यदि आपका सेंटेंस हो कि मैं उसे पढ़ा रहा हूं, मैं उसे थोड़ी देर से पढ़ा रहा हूं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं, मैं उसे थोड़ी देर से पढ़ा रहा हूं, तो आपका सेंटेंस होगा आई हैव बीन टीचिंग हिम for 2 hours. I have been teaching him for 2 hours. Teach is a dynamic action. आप आईएनजी में इसका जरूर प्रयोग करें। लेकिन यदि आप कहना चाहते हो कि वह थोड़ी देर से कल्पना कर रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जा रहा है, तो उसके जगह पर आप पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करें। वह थोड़ी देर से कल्पना कर रही थी। डोंट राइट शी हैड बीन इमेजिनिंग for some time. Instead you say she had imagined for some time. तो यदि आपका सेंटेंस हो कि मैं उसे 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना एक डायनेमिक एक्शन है, तो आपका सेंटेंस आईएनजी में जाएगा आई हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 2 आवर्स। लेकिन यदि आपका सेंटेंस हो कि वह थोड़ी देर से कल्पना कर रही थी, तो सी हैड बीन इमेजिनिंग के जगह पर आपको परफेक्ट टेंस में आना होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आना होगा, सी हैड इमेजिन्ड फॉर सम टाइम। इस तरह से आप सही प्रयोग करेंगे जब भी आपके सामने अंतर के साथ आए डायनेमिक एंड स्टैटिक वर्ब। यदि आपका सेंटेंस हो कि वह गाती रहेगी, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस जा रहा है, गाना एक डायनेमिक एक्शन है स्टूडेंट्स, वह गाती रहेगी, तो आपका सेंटेंस होगा शी विल बी सिंगिंग। वह मुझे याद करती रहेगी, याद करना, मिस करना एक स्टेटिव एक्शन है, अतः शी will be missing me will not be correct. Instead, you will have to say she will miss me because missing is a stative action. रिपोर्ट करने वाली क्रिया आपकी स्टेटिव होती है। कभी नहीं संभव है कि मैं उसे बोल रहा था, आई वॉज टेलिंग हिम, हमेशा आई टोल्ड हिम का प्रयोग करेंगे। लेकिन कहानी सुनाना एक डायनेमिक एक्शन है। देखते हैं, एक समय की बात है कि एक राजा था, इस तरह से आप एक्ट करते हैं। तो यदि आपका सेंटेंस हो कि मैं उसे कहानी सुना रहा था, आई वॉज टेलिंग हिम अ स्टोरी। टेलिंग ए स्टोरी इज अ डायनेमिक एक्शन। लेकिन मैं उसे बोल रहा था, मैं उसे कह रहा था, तो कभी नहीं कहें आई वॉज टेलिंग हिम कि वह बीमार है। आई टोल्ड हिम, मैं उसे कह रहा था, आई वॉज टेलिंग हिम के जगह पर आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज इल। आपका रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा स्टेटिव एक्शन होता है, तो कभी आईएनजी के फॉर्म में नहीं जा सकता। सो स्टूडेंट्स, आमतौर पर आप सुनते हैं, आप बोलते हैं आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम सीइंग हर, आई एम आस्किंग यू। कभी अब इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ब्स स्टेटिव हैं। आईएनजी के जगह पर आप उसका वो फॉर्मूला जो उसके कोरिस्पॉन्डिंग मैंने आपको दिया है, यानी कंटिन्यूअस के स्थान पर इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्थान पर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। लेकिन ध्यान रखें, यदि ये आपके स्टेटिव वर्ब्स यूज्ड एज नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब हो, तो फिर आईएनजी का प्रयोग संभव है। वर्ब के रूप में आईएनजी नहीं लाना है, लेकिन यदि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो फिर आप इसका प्रयोग आईएनजी में कर सकते हैं। यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब in the ing form. फॉर एग्जाम्पल, जानना अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? जानना। क्या? जानना। तो जानना यहां सब्जेक्ट बन रहा, अर्थात नाउन हो रहा है।
तो जानना अच्छी बात है। नोइंग इज अ गुड थिंग, आपका ये सब्जेक्ट है अर्थात ये नाउन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इट्स करेक्ट। यदि आप कहते हैं कि मैं सोचने वाला इंसान हूं, कैसा इंसान हूं? सोचने वाला। कैसा? सोचने वाला। यहां सोचने वाला एडजेक्टिव बनकर आ रहा है, तो आप जरूर कहें आई एम अ थिंकिंग मैन। यहां ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इट्स करेक्ट। स्टेटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव। एडवर्ब के रूप में भी आप कह सकते हैं वह सोचते सोचते आ रही थी। क्या कर रही थी? आ रही थी। आना एक डायनेमिक एक्शन है तो कंटीन्यूअस फॉर्म होगा। क्या करते हुए? सोचते हुए। यहां मैनर दिखला रहा है, एडवर्ब दिखला रहा है, तो यह भी आपका आईएनजी फॉर्म में आएगा। लेकिन यदि आपका सेंटेंस हो वह सोच रही थी तो डोंट से शी वाज थिंकिंग, इंस्टेड यू से शी थॉट। तो वह सोचते सोचते आ रही थी। शी वाज कमिंग। शी वॉज कमिंग, थिंकिंग, ये आपका एडवर्ब के रूप में आ रहा है। तो जब भी आपका स्टेटिव वर्ब हो, डोंट यूज इन द आईएनजी फॉर्म। स्टेटिव वर्ब यदि नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में हो, यू कैन यूज इन द आईएनजी फॉर्म। सो नोइंग इज ए गुड थिंग, correct, because it is the noun, it is the subject of to the sentence and used as a noun. So knowing is a gerund here, a noun here. Knowing is a good thing, correct. I am a thinking man. What type of man? सोचने वाला। thinking, adjective, correct. She was coming, वो आ रही थी। how, कैसे आ रही थी? तो सोचते सोचते she was coming, thinking। इस तरह से स्टूडेंट्स आप बराबर ध्यान देंगे whether the verb is stative or dynamic. If it is stative, don't use in the ing form. If dynamic, you can use in the ing form. आज इतना ही। Best of luck. Thank you for watching my video.